वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां हिंदूमल कोट बॉर्डर पर फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। फतुही और रोहिडा वाली गांव पर यह ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन पर कई फायर किए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया या नहीं। 5 दिनों में 3 पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। बार बार पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। और जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पाक जासूस नवाब से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग लेकर ये नवाब यहां वापस आया था। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था नवाब। बीएसएफ और सेना की गतिविधियां आईएसआई को भेजता था। स्लीपर सेल के तौर पर यहां पर काम कर रहा था। आईएसआई ने सूचना के एवज में 5000 का इनाम भी इसे दिया था। पिछले साल जनवरी फरवरी में पाकिस्तान गया था ये जासूस नवाब। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने इसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ इससे जयपुर में की जा रही है। और अब बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस चुनावी बिगुल पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से फूंकने जा रही है। अहमदाबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। बता दें कि 58 साल बाद कांग्रेस गुजरात में कार्य समिति की बैठक कर रही है। गुजरात में सीडब्ल्यूसी की आखिरी बैठक 1961 में हुई थी। कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से सभी दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ प्रदेश कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार जनसभा संबोधित कर सकती हैं। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश में भय का माहौल बना रखा है। गांधी की धरती पर वर्किंग कमेटी होना महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा, अविश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरी दुनिया को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वर्किंग कमेटी का जो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि राहुल गांधी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का, देश के लिए कौन क्या करना चाहता है, उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए, उसके आधार पर कैंपेन होना चाहिए, उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए। बजाय इसके कि आप ध्यान डाइवर्ट करो, भावात्मक मुद्दे लो, राष्ट्रवाद की बात करो। कोई राष्ट्रवादी, सभी राष्ट्रवादी है देश के अंदर, पर जो इस प्रकार की राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे कर रहे हैं, उससे कोई लोकतंत्र में जो एक संदेश जाना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, उसकी बजाय आप ध्यान डाइवर्ट करके भावात्मक मुद्दे लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो देश की जनता समझ चुकी है आपकी चालों को। आपने खूब जुमले बोल लिए, इसलिए मैंने कहा पिछले चुनाव जो हुए थे 13-14 में, उसमें मोदी जी जो बोलते थे वो भाषण सुन ले कोई, तो फिर कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।